हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट में आपने 3 वीडियोस देखी है। 3 वीडियोस हमने रिकॉर्ड करके डाल दी थी। ये हमारी 4th वीडियो है और ये वीडियो रहेगी सर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। लास्ट 3 क्लास में हम लोगों ने ग्लैंड्स, पहली क्लास में हमने ग्लैंड्स पढ़ी, कितने टाइप्स की होती है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, कौन सी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हमने उस क्लास में देखा था। फिर नेक्स्ट क्लास हमने हार्मोन्स के ऊपर पढ़ी सर। हार्मोन्स वाली क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि सर हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से हार्मोन कैसे बने होते हैं, इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं और ये कैसे मैं इन्हें पहचानूं, ये हमने हार्मोन्स वाली क्लास में पढ़ा। और नेक्स्ट हमारी थर्ड जो क्लास थी बेटा वो हाइपोथैलेमस के ऊपर थी। और हाइपोथैलेमस का हमने सुपरफिशियल रिवीजन लिया था कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन बनाती है सर, कहाँ लोकेटेड होती है, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट कैसे है। लिम्बिक सिस्टम यानी सर हमारे इमोशन जहाँ से जनरेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं सर, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम वो सिस्टम है बेटा जो हमारे इमोशन, हमारे बिहेवियर, हमारी रिसेंट मेमोरी को कंट्रोल करता है, उसे हमने क्या कहा बेटा, लिम्बिक सिस्टम। साइकेट्रिक में वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कहाँ लोकेटेड है, कौन से हार्मोन बनाती है, कितने इसके पार्ट है, कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन बनेगी, कौन सा हार्मोन ये खुद बनाएगी, कौन सा हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से लेगी, इसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम है, कौन सी सेल कौन सा हार्मोन बनाएगी। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बेटा इस क्लास में। तो अगर मैं शुरुआत करूं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड की, किसकी बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है बेटा, हाइपोफाइसिस। और एक और इसका नाम क्या है बेटा, तो और इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। और इसका नाम क्या है बेटा, मास्टर ग्लैंड। आई बात समझ में। कल हमने एक बात सीखी थी बेटा कि जो हाइपोथैलेमस है उसे हमने सुपर मास्टर ग्लैंड बोला या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला। ऐसा इसलिए सर क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बॉडी में मौजूद बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, इसलिए हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला बेटा, मास्टर ग्लैंड। लेकिन अगर बात करूं कि मास्टर ग्लैंड को कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो कौन कर रहा है भैया, सुपर मास्टर ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी को कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो कौन कर रहा है सर, हाइपोथैलेमस। आगे बात समझ में आता है। फिर अगर बेटा मैं आगे बढ़ूं कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो बेटा ये पी शेप ऑर्गन है। कैसा है, पी शेप ऑर्गन। कैसा है बेटा, ये पी शेप ऑर्गन। मटर के दाने के समान पाई जाती है बेटा। इसका वेट लगभग 0.5 से लेके 1 ग्राम होता है। कितना होता है, 0.5 to 1 ग्राम। आ गई बात समझ में, यहाँ तक बेटा। फिर अगर मैं बात करूं कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट, या मैं बोलूं इट इज सिचुएटेड एट हाइपोफाइशियल फोसा। कहाँ लोकेटेड है सर ये, हाइपोफाइशियल फोसा। कहाँ लोकेटेड है सर ये, हाइपोफाइशियल फोसा। या इसका एक और नाम बोलूं सर, इसका एक और नाम है सेल्ला टर्सिका। क्या नाम है बेटा इसका नाम, सेल्ला टर्सिका। आई बात समझ में। अब समझते हैं सर कि ये दोनों चीजें है क्या, हाइपोफाइशियल फोसा क्या है और सेल्ला टर्सिका क्या है। तो बेटा एक चीज तुमको समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में अगर कोई छेद मौजूद होगा, या हमारी बोन की या हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में अगर कोई छेद है जहां से एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है बेटा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोरामिन। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, फोरामिन। और अगर हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन में एक गड्ढे जैसी संरचना बनी हुई है, एक गड्ढे जैसी संरचना बनी हुई है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा फोसा। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फोसा।
जैसे तुमने सुना होगा कि सर हार्ट में दोनों एट्रियम के बीच में एक छेद होता है, तो जब वो बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है या जन्म के बाद, उसके दिल में जो छेद है अगर वो ओपन है जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ आया जाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा फोरामेन ओवेलिस। और जब वो बंद हो जाता है और बंद होने के बाद वहां पर एक गट्टे जैसी संरचना बनी रहती है, तो हम उसका नाम चेंज करके हम बोलते हैं फोरामेन सॉरी फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं बेटा फिर हम? फोसा ओवेलिस। आ गई बात समझ में? तो वही बात यहाँ है कि अगर कोई बात कर रहा हूं मैं फोसा की, तो बेटा ये क्या हो सकता है? एक गड्ढा हो सकता है। क्या हो सकता है? गड्ढा। अब ये गड्ढा कहाँ है? तो बेटा ये गड्ढा हमारी स्पेनोइड बोन के अंदर है। कहाँ है बेटा? स्पेनोइड बोन के अंदर। अभी तुम देखो कि स्पेनोइड बोन कहाँ है सर, तो स्पेनोइड बोन तुमको देखने को मिलेगी बेटा। तो आप देख रहे हो ये एक स्कल है। अब अगर इस स्कल की बात करूं बेटा मैं, तो मैं इस बोन को, फ्रंटल बोन को हटा दूं। किसको हटा दूं बेटा? फ्रंटल बोन को। ये मैंने हटा दी सर फ्रंटल बोन को। और जब मैं फ्रंटल बोन को हटा रहा हूं, तो अब मेरे सामने जो एक चमगादड़ के आकार की एक हड्डी आ रही है बेटा, देखो मैं तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। ये जो हड्डी आ रही है बेटा चमगादड़ के आकार की, बेट शेप की, क्वेश्चन पूछा गया है कि बेट शेप बोन कि सर चमगादड़ के आकार की बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो क्या कहोगे तुम? स्पेनोइड बोन। क्या नाम है बेटा इस बोन का? स्पेनोइड बोन। ये कौन सी बोन है बेटा? स्पेनोइड बोन। ठीक है, अब मैं इसको फिर से दिखाता हूं तुम लोगों को। ये स्पेनोइड बोन के अंदर बेटा तुमको यहां पर एक गड्ढा दिख रहा होगा। ये देखो ये एक गड्ढा दिख रहा है बेटा। ये जो गड्ढा तुमको दिख रहा है बेटा, इस गड्ढे को हम बोलते हैं बेटा हाइपोफाइजियल फोसा। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोफाइजियल फोसा। ये वो गड्ढा है जहां पर हाइपोफाइसिस लोकेटेड है। कौन लोकेटेड है बेटा? हाइपोफाइसिस। सर ये हाइपोफाइसिस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। और अगर ये हाइपोफाइसिस का गड्ढा है तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया सर? हाइपोफाइजियल फोसा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करोगे कि सर एक गड्ढा तो पिट्यूटरी के लिए है और गड्ढे के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फोसा। अगर छेद होता तो फोरामेन यूज करते। और सर ये जो गड्ढा है ये हाइपोफाइसिस का है। किसका है बेटा? हाइपोफाइसिस का। इसलिए हमने इस गड्ढे का नाम रखा सर हाइपोफाइजियल फोसा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तुमको? ठीक है सर। एक और वर्ड आता है बेटा इसका हाइपोफाइजियल फोसा का वर्ड, दूसरा है सेल्ला टर्सिका। क्या नाम है बेटा? सेल्ला टर्सिका। तो सेल्ला का मतलब तो होता है बेटा बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल। सेल्ला का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सेल। टर्सिका की बात करूं बेटा मैं, किसकी? टर्सिका की, तो इसका मतलब होता है कुर्सी। क्या होता है बेटा? कुर्सी। तो सर सेल्ला टर्सिका का मतलब क्या होता है? तो सेल्स की कुर्सी। क्या होता है बेटा? सेल्स की कुर्सी। आ गई बात समझ में यहां तक कि सर ये जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे सर? सेल्स की कुर्सी। ये देखो इस गड्ढे को सर हमने क्या नाम दिया? सेल्स की कुर्सी। इसलिए वर्ड यूज किया सर अपने सेल्ला टर्सिका। क्या वर्ड यूज किया बेटा? सेल्ला टर्सिका। एक क्वेश्चन याद रखना कि ये सेल्ला टर्सिका किस बोन के अंदर मौजूद है, हाइपोफाइजियल फोसा किस बोन के अंदर मौजूद है, तो क्या नाम बोलोगे सर? स्पेनोइड बोन के अंदर। वही बात कि चमगादड़ के आकार की बोन ह्यूमन बॉडीज के अंदर कौन सी है, तो क्या बोलोगे तुम? स्पेनोइड बोन। बेट शेप बोन। बेट शेप बोन कौन सी है? क्या बोलोगे बेटा? स्पेनोइड बोन। क्लियर हुआ बच्चे यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े बेटा हम। आगे अगर बात करो बेटा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं। दो मेन पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा सर? तो एंटीरियर पोर्शन यानी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पोर्शन यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी आप देखो तो बेटा, अभी आप देख पा रहे हो कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड कि कितने पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया सर? दो पार्ट। कौन कौन सा सर? तो आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन बेटा, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ये है बेटा एंटीरियर पोर्शन और ये है बेटा पोस्टीरियर पोर्शन।
ये एक एंटीरियर पोर्शन है और एक पोस्टीरियर पोर्शन है। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूं तो देखो मैं यहां लिखता हूं सर, पिट्यूटरी ग्लैंड is divided into two part। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन कौन से सर? तो मैं बोलूंगा सर एंटीरियर पिट्यूटरी, और बोलूंगा सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो कैसे होती है, देखो ये हो गई सर हाइपोथैलेमस, ये क्या है सर? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से जस्ट जुड़ी होती है बेटा ये लाइन, मैंने कल पढ़ाई थी तुम लोगों को कि पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी होती है सर? तो मैंने बोला था सर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किसकी हेल्प से? इनफंडीब्यूलम की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा? इनफंडीब्यूलम की हेल्प से। ये बात हमारी कल हो गई थी। तो वही बात है कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक आ गया सर एंटीरियर पिट्यूटरी और एक आ गया सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है बेटा, मतलब मैं कहूंगा ये हो गए सर एंटीरियर पिट्यूटरी और ये हो गए सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सर दो भागों में डिवाइड किया हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को, एक हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी, एक हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब अगर बात करूं बेटा मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, किसकी बात करूं बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो मैं बोलता हूं बेटा कि ये वो ग्लैंड है जो अपने हार्मोन खुद बनाती है। क्या करती है बेटा? अपने हार्मोन खुद बनाती है। कैसे सर? सर अगर तुमने पिछला लेक्चर सुना है तो मैंने बोला था कि हाइपोथैलेमस के अंदर दो न्यूक्लियस का बंडल होता है और ये न्यूक्लियस का बंडल आता है इस शुरू तो हुआ ये हाइपोथैलेमस में और फिनिश होगा बेटा ये कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ फिनिश होगा सर? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से पोर्शन में बेटा? तो पोस्टीरियर पोर्शन में। कौन से पोर्शन में? पोस्टीरियर पोर्शन में। ठीक है बेटा, तो अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो बच्चा कि न्यूरॉन्स के बंडल, न्यूक्लियाइज के बंडल, नर्व्स के बंडल आंख के पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन फॉर्मेशन कर रहा है सर? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है सर? तो कुछ न्यूरॉन्स के बंडल फॉर्मेशन कर रहे हैं। और क्या हो रहा है सर कि ये न्यूरॉन्स के नाम मैंने बताए थे, एक का नाम था बेटा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरे का नाम था सर पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। एक का नाम क्या था बेटा? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरे का नाम था सर पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और इन दोनों ने मिलकर सर दो हार्मोन बनाए थे, एक था बेटा ADH और एक था बेटा ऑक्सीटोसिन। एक का नाम क्या था बेटा? ऑक्सीटोसिन। आगे बात समझ में? तो ये ADH और ये ऑक्सीटोसिन बनते तो हाइपोथैलेमस में थे बेटा और आ करके ये स्टोर हो जाते थे बेटा कहाँ सर? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ स्टोर हो गए सर? ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ADH और ऑक्सीटोसिन आके स्टोर हो गए। मतलब सर तो पोस्टीरियर ग्लैंड ने, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो हार्मोन बनाए वो सर उसने खुद ने नहीं बनाए, वो तो आए हैं हाइपोथैलेमस से, वो सिर्फ स्टोर कर रही है। मतलब पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड किसी तरह के कोई हार्मोन नहीं बनाता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पोर्शन कोई हार्मोन नहीं बनाता है। जितने हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है वो अपने एंटीरियर पोर्शन से बनाती है। कहां से बनाती है बेटा? अपने एंटीरियर पोर्शन से बनाती है। एक वर्ड आता है एडिनो, एक वर्ड आता है बेटा एडिनो। एडिनो का मतलब होता है बेटा ग्लैंड। एडिनो का मतलब क्या होता है बेटा? ग्लैंड। तो
एंटीरियर पोर्शन अपने हार्मोन खुद बना रही है और यहां से भेज रही है, जबकि पोस्टीरियर पोर्शन में सर जो हार्मोन बन रहे हैं वो बनते तो हाइपोथैलेमस में हैं और इन न्यूक्लियाई के थ्रू वो आ कहां जाते हैं सर, पोस्टीरियर पोर्शन में, और यहां से रिलीज होते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आती है सर कि पोस्टीरियर पोर्शन हार्मोन बनाती नहीं, सिर्फ स्टोर करती है, और वो भी कौन से, जो हाइपोथैलेमस ने बनाए, जबकि इंटीरियर पोर्शन अपने हार्मोन खुद बनाएगी और खुद ही रिलीज करेगी। तो वही बात, इसीलिए हमने एंटीरियर पोर्शन यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक नाम दिया बेटा, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो सर एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है बेटा, तो बोलना सर एडिनो हाइपोफाइसिस। आगे बात समझ में, वर्ड एडिनो का मतलब क्या है सर, ग्लैंड। ये एक ट्रू ग्लैंड है, यहां पर वो सेल्स मौजूद है जो हार्मोन बनाएगी। जबकि पोस्टीरियर पोर्शन का अगर दूसरा नाम पूछूं तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये न्यूरॉन से बना हुआ है, इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो, एडिनो का मतलब तो हो गया ग्लैंड, एडिनो का मतलब तो क्या हो गया बेटा, ग्लैंड, और हाइपोफाइसिस का मतलब हो गया बेटा पिट्यूटरी। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का दूसरा नाम है, और एडिनो का मतलब तो हो गया ग्लैंड, मतलब ये ट्रू ग्लैंड वाला पोर्शन है और ये न्यूरॉन्स का बना हुआ पोर्शन है, इसलिए हमने एक का नाम रखा सर न्यूरो हाइपोफाइसिस और एक का नाम रखा हमने सर एडिनो हाइपोफाइसिस। तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड के, अब फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करूं तो मैं बता देता हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सर हमने कितने भागों में डिवाइड किया बेटा, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भागों में सर, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर मैं बात करूं एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या रखा सर हमने, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। जबकि दूसरे का नाम क्या रखा सर हमने, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो सर आपको इन दोनों के दूसरे नाम याद होना चाहिए कि एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है और न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है। क्लियर हुआ बच्चा यहां तक? ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करूं सर कि एंटीरियर पोर्शन से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं और पोस्टीरियर पोर्शन से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, तो बेटा हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाएं जो हमने पहले पढ़ रहे थे, हमने एक बात देख ली थी सर कि पोस्टीरियर पोर्शन से अगर निकलने वाले हार्मोन, यहां से कौन से हार्मोन निकलेगी, इसकी बात करूं मैं, यहां से 2 ही हार्मोन निकलेंगे, एक निकलेगा ADH और एक निकलेगा ऑक्सीटोसिन, एक निकलेगा ADH और एक निकलेगा बेटा ऑक्सीटोसिन। और ये दोनों हार्मोन सर बने तो थे सर ये हाइपोथैलेमस में और निकल कहां से रहे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जैसा कि मैं कल भी बता चुका हूं और आज भी रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अगर तुमसे पूछे कि ADH और ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस कहाँ होते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आंसर जाएगा बेटा हाइपोथैलेमस। जबकि क्वेश्चन पूछे कि इनका सिक्रीशन कहाँ से होता है, ये रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, तो आंसर जाएगा बेटा फिर पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर हुआ यहां तक? अब बात करूं कि मैं पोस्टीरियर पोर्शन के 2 ही हार्मोन है सर और एंटीरियर पोर्शन के हार्मोन्स की लिस्ट है, तो अब मैं एक हेडिंग डाल देता हूं बेटा, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी बोलूं या मैं बोलूं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब बेटा कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर पोर्शन से निकलते हैं, तो आप देखो पहला हार्मोन हो जाता है बेटा हमारे लिए GH। कौन सा हार्मोन हो जाता है बेटा, GH। कल वाला लेक्चर तुमको हाइपोथैलेमस का याद है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकाल लेती GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और वो हार्मोन निकल के कहाँ रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कह रहा था कि तू रिलीज कर, क्या रिलीज कर, ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है बेटा हमारा,
ग्रोथ हॉर्मोन्स। दूसरा हार्मोन हो जाता है सर हमारे पास TSH, वहां से निकला था थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से सर? हाइपोथैलेमस से। और वो हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलवा रहा था बेटा? TSH। बोलूं तो थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा हार्मोन कौन सा है सर हमारा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि देखो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन गया कहाँ बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलवाया? TSH। ये TSH जाएगा बेटा थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलवाएगा, एक निकलेगा T3 और एक निकलेगा बेटा T4। मतलब सर ये चेंज चल रही है कि हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ने जो है सर थायराइड ग्लैंड को सिग्नल दिया, और थायराइड ग्लैंड ने दो हार्मोन निकाले सर T3 और T4। आ गई बात समझ में? तो एक ये चीज भी तुमको समझ में आ गई होगी बच्चा। अब आगे बढ़ूं सर नेक्स्ट हार्मोन की, तो नेक्स्ट हार्मोन हमारा रहेगा बेटा प्रोलेक्टिन। नेक्स्ट हार्मोन क्या रहेगा बेटा? प्रोलेक्टिन। बेटा प्रोलेक्टिन ये वो हार्मोन है बेटा जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशनल पीरियड में ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, या मैं कहूं ये खुद मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोलेक्टिन। ये वो हार्मोन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद कम से कम 2 साल तक अगर वहां पर मिल्क बनाने में कोई हार्मोन सहायता कर रहा है तो बेटा वो हार्मोन कौन सा है? प्रोलेक्टिन। आगे बात समझ में आता है? थर्ड नंबर के हार्मोन की बात करूं बेटा मैं, तो एक हार्मोन और हो जाता है, उसका नाम है ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आ गई बात समझ में बेटा? उसके बाद एक हार्मोन आते हैं बेटा गोनेडोट्रोप्स। गोनेडोट्रोपिन, मैं गोनेडोट्रोपिन बोलूं या गोनेडोट्रोप्स बात एक ही है, मैं यहां लिख सकता हूं गोनेडोट्रोपिन। ये दोनों एक ही वर्ड है। गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं बेटा? तो गोनेडोट्रोपिन्स में दो हार्मोन आएंगे हमारे सामने। एक आ जाएगा बेटा FSH और एक आ जाएगा बेटा LH। एक आ जाएगा बेटा FSH, एक आ जाएगा LH। अब इस हार्मोन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो बेटा मैंने बोला था हाइपोथैलेमस, क्या बेटा? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है GnRH। इस हार्मोन का फुल फॉर्म बताया था गोनेडोट्रोपिन। क्या बेटा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाएगा बेटा कहाँ? हाइपोथैलेमस से निकल के कहाँ जाएगा बेटा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कहाँ गया बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलवाया सर इसने? तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसके आते ही निकालेगी, या तो निकालेगी FSH या निकालेगी LH। ये FSH बेटा और LH जाएंगे कहाँ? ओवेरी के ऊपर। कहाँ जाएंगे बेटा? ये ओवेरी के ऊपर, ओवेरी के ऊपर। और ओवेरी से ये बनवाएंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको इन हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, इनके एक्शंस कि सर LH क्या ल्यूटिनाइजेशन कराता है, किस कौन से दिन ल्यूटिनाइजेशन होता है, FSH फॉलिकल्स को कैसे स्टिमुलेट कर रहा है, ये सब चीजें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। तो बात करो बेटा मैं FSH की, किसकी बात करो बेटा मैं? FSH की। इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। दूसरा क्या है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजेशन कराएगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, कि ओव्यूलेशन से जस्ट पहले
ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने में कोई हेल्प कर रहा है तो वो कौन कर रहा है सर, एलएच हार्मोन। ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे हम। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब आगे बात करूं तो मैंने बताया बेटा कि देखो कितने हार्मोन निकल रहे, 1 2 3 4 और यहां बोलूं मैं 5 और यहां आ गए 6। तो सर एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन निकल रहे बेटा, 6। आगे बात समझ में। अभी थोड़ा एंटीरियर पोर्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़े अगर हम, तो मैं बात करूं कि सर एंटीरियर पोर्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू तीन पार्ट। कितने पार्ट में बेटा, 3 पोर्शन। कैसे सर, तो आगे देखो। ये जो एंटीरियर पोर्शन है बेटा, ये एंटीरियर पोर्शन 3 भागों में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से पोर्शन में सर, तो तुम यहां देखो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा तुम्हारे पास येलो कलर का। अब देखो 1 नंबर का पोर्शन तो ये हो गया, ये 1, ये 2 और ये हो गया 3। 1 2 और 3। अब देखो ये वाला हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया सर तीसरा पोर्शन। और इसके इधर जो है ये तो है सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे बात समझ में आता है। तो अब बात करो बेटा मैं 1 बाय 1 इन तीनों के नाम की, तो तुम देखोगे जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ करी है, जो 3rd नंबर का है बेटा, इसे हमने क्या नाम दिया, तो बेटा इसे हमने बोला ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्यूबरालिस। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ट्यूबरालिस। ये वाला पोर्शन जो 2 नंबर वाला ये बीच में है, इसलिए हम इसे इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे इंटरमीडिएट। और जो ये पोर्शन है ये सर मिडिल लाइन से दूर है, हाइपोथैलेमस से दूर है, इसलिए हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे डिस्टल। अभी क्या है, इनके नाम कैसे हैं, तो थोड़ा नाम बनाने को हम ट्राई करते हैं बेटा। तो देखो मैं पोर्शन फर्स्ट की बात करूं तो इसका नाम है बेटा पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस। पार्स का मतलब होता है बेटा पार्ट। क्या बोलूं मैं, पार्ट। मैं बोल रहा हूं सर कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया और हम ये पार्ट की जगह पार्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बेटा, पार्ट की जगह पार्स। तो पार्स डिस्टालिस, अगर बेटा ये डिस्टल वर्ड दूर के लिए यूज करते हैं और प्रोक्सिमल पास के लिए। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं रेडियल बोन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, रेडियल बोन की, तो देखो रेडियल बोन का एक ये एंड है और एक ये एंड है, तो मैं बोलूंगा डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। पास वाला है तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस। तो ऐसे ही ये पोर्शन जो है बेटा पार्ट डिस्टालिस, ये दूर है थोड़ा, तो इसलिए हमने इसके लिए वर्ड यूज करा पार्स डिस्टालिस। बात करो बेटा दूसरे नंबर के पोर्शन की, तो बेटा ये बीच में सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए हमने इसको नाम दिया सर पार्स इंटरमीडिएट। क्या बोला, पार्स इंटरमीडिएट। पार्स इंटरमीडिएट। 3rd की बात करो बेटा, तो देखो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसका नाम रखा बेटा पार्स ट्यूबरालिस। पार्स ट्यूबरालिस। तो सर एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट है सर, 3 पार्ट। कौन कौन से बेटा, तो हम लिखेंगे सर पार्स पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिएट और पार्स ट्यूबरालिस। पार्स ट्यूबरालिस। कितने पार्ट हो गए सर पिट्यूटरी ग्लैंड के, 3। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिएट और पार्स ट्यूबरालिस। एक एक को तुम लोग देख चुके हो बेटा, एक एक को तुम लोग देख चुके हो सर। ये सर एक ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये क्या है सर, पार्स डिस्टालिस। ये वाला पोर्शन सर पार्स इंटरमीडिएट, और एक पोर्शन जो लास्ट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हमने क्या बोला सर, पार्स ट्यूबरालिस। क्या बोला बेटा हमने, पार्स ट्यूबरालिस। देखो बेटा पार्स ट्यूबरालिस कोई हार्मोन नहीं बनाती है, लेकिन पार्स इंटरमीडिएट एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम है बेटा MSH। वो बेटा मैंने इधर
लिस्ट में नहीं लिखाया, मैंने इधर जो लिखा है वो जितने भी हार्मोन थे ये पार्स डिस्टालिस के हार्मोन हैं। पार्स इंटरमीडिएट से सर एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है सर MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे बात समझ में कि सर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो आप कहोगे सर इंटरमीडिएट पोर्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बात समझ में, क्या नाम है बेटा इसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। क्लियर हुआ बेटा? मतलब सर पार्स डिस्टालिस से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, तो हम यहाँ भी लिख दें एक बार। देखो यहाँ एक निकलता है बेटा GH, एक निकलता है LH, एक निकलता है FSH, एक निकलता है TSH, एक निकलता है बेटा ACTH और एक निकलता है बेटा प्रोलैक्टिन। 1 2 3 4 5 और 6। तो सर पार्स डिस्टालिस से 3 हार्मोन्स थे, सॉरी पार्स डिस्टालिस से 6 हार्मोन निकल रहे, 5 इंटरमीडिएट से 1 हार्मोन निकल रहा है MSH, और पोस्टीरियर पोर्शन से सर 2 हार्मोन निकल रहे हैं। कौन कौन से सर? ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर मैं पार्स डिस्टालिस में भी मैं ये देखूं कि कौन सी सेल से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, मतलब हम एक एक सेल का नाम देखें कि कौन सी सेल कौन सा हार्मोन बनाएगी, तो उसके लिए हमको पार्स डिस्टालिस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि सर पार्स डिस्टालिस में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। क्या देखना है हमको? पार्स डिस्टालिस में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। तो मैं लिखूं हेडिंग सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस, सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। आगे बात समझ में? तो बेटा अगर मैं पार्स डिस्टालिस की बात करूं, पार्स डिस्टालिस में 2 तरीके की सेल पाई जाती है बेटा। कितने तरीके की सेल पाई जाती है बेटा? 2 तरीके की। कौन कौन सी सर? तो पहली होती है बेटा क्रोमोफिलिक, एक होती है बेटा क्रोमोफोबिक। एक होती है बेटा क्रोमोफिलिक, एक होती है बेटा क्रोमोफोबिक, और दोनों 50-50% होती है। 50% क्रोमोफिलिक होती है, 50% क्रोमोफोबिक होती है। आगे बात समझ में आता है? अभी क्रोमोफोबिक से हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमको क्रोमोफिलिक से पढ़ना है। क्रोमोफिलिक्स में फर्दर टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। एक बात आती है सर कि क्यों क्रोमोफिलिक बोला, क्यों क्रोमोफोबिक बोला? तो बेटा जब हम सेल को स्टेन करते हैं लैब के अंदर, जब हमको माइक्रोस्कोप में सेल को देखना होता है, तो हम जब उसको स्टेन करेंगे तो उसके लिए हम क्रोमेटिन साल्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? क्रोमेटिन साल्ट का। और ये क्रोमेटिन साल्ट अगर कोई सेल आसानी से एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर फील कर ले, उस क्रोमेटिन साल्ट को एब्जॉर्ब कर ले आसानी से, उसे हमने क्या बोला सर? क्रोमोफिलिक। और जो सेल इसको एब्जॉर्ब नहीं करे, इनसे दूर हो जाए, उसे हमने क्या नाम दिया सर? क्रोमोफोबिक। तो सर क्रोमोफिलिक सेल हमने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से डिस्टल पोर्शन जो था यानी पास डिस्टलिस से कुछ ग्रुप ऑफ सेल निकाला और उनको स्टेन करने के लिए उन पे एक क्रोमेटिन नाम का साल्ट डाला, स्टेन करा जब, तो कुछ सेल ने तो क्रोमेटिन साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, जबकि कुछ सेल ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। जब हमने देखा कि जिन्होंने क्रोमेटिन साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया उनको हमने क्या नाम दिया सर? क्रोमोफिलिक। और जिन्होंने इस क्रोमेटिन साल्ट को एब्जॉर्ब नहीं किया उसे हमने क्या नाम दिया? क्रोमोफोबिक। जब हमने स्टेन करके देख लिया तो हमने इन क्रोमोफिलिक सेल में कहीं हमने एसिड, एक बार एसिड से फिल करने की कोशिश करी, एक बार हमने बेस से फिल करने की कोशिश करी। तो इसमें भी फर्दर 2 टाइप की सेल मुझे देखने को मिली। एक थी बेटा एसिडोफिलिक और एक देखने को मिली मुझे बेटा बेसोफिलिक, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। तो सर
कुछ सेल्स ने एसिड से स्टेन हुई, इसलिए हमने जो क्रोमोफिलिक सेल थी उनमें फर्दर अब जब हमने एसिड से स्टेन किया तो कुछ सेल्स तो एसिड से स्टेन हो गई और कुछ सेल बेस से स्टेन हुई। मतलब कुछ चीजों ने एसिड को एब्जॉर्ब किया और कुछ सेल्स ने बेस को एब्जॉर्ब किया। तो जिन सेल्स ने एसिड को एब्जॉर्ब किया, इस 50% में से 40% सेल्स वो थी जिन्होंने एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया था और रिमेन 10% सेल वो थी बेटा जो बेस को एब्जॉर्ब कर रही थी। तो जिन्होंने बेस को एब्जॉर्ब किया उसे मैंने नाम दिया बेसोफिलिक, और जिन्होंने एसिड को एब्जॉर्ब किया बेटा उसे मैंने क्या नाम दिया, एसिडोफिलिक। आई बात समझ में यहाँ तक? अब अगर बात करूं बेटा मैं आगे कि सर ये एसिडोफिलिक बेसोफिलिक ये सब सेल्स तो आपने बता दी, पर आप हॉर्मोन्स कौन से बता रहे हो? तो देखो बेटा कि जो एसिडोफिलिक सेल्स हैं, क्या बेटा, जो एसिडोफिलिक सेल्स हैं ये सेल्स बेटा जीएच बनाएगी और बनाएगी प्रोलेक्टिन। क्या बनाएगी बेटा? जीएच और प्रोलेक्टिन। बाकी रिमेन 4 हार्मोन कौन बनाएगी सर? बेसोफिलिक। कौन कौन से सर? ये बनाएगी TSH, LH, FSH और ACTH। ये बाकी के 4 हार्मोन कौन बनाएगी सर? तो बाकी के 4 हार्मोन बनाएगी बेसोफिलिक, और दो मेजर हार्मोन है वो 40% सेल बनाती है, और वो हार्मोन कौन कौन से बेटा? ग्रोथ हार्मोन और प्रोलेक्टिन। तो सर एसिडोफिलिक कौन सा हार्मोन बनाएगी, बेसोफिलिक कौन सा हार्मोन बनाएगी? ये आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है क्या तुम लोगों को? नहीं है। थोड़ा रिवीजन करें हम। तो बेटा रिवीजन करें तो मैंने बोला सर कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने 2 भागों में डिवाइड किया सर। कौन कौन सा? एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन में भी सर अगर मैं देखूं कि एंटीरियर पोर्शन का हमने दूसरा नाम रखा, क्या नाम रखा सर? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पोर्शन का हमने दूसरा नाम रखा सर न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों रखा सर? तो सर जो एंटीरियर पोर्शन था सर वो अपने हार्मोन खुद बना रहा था, जबकि पोस्टीरियर पोर्शन जो हार्मोन निकाल रहा था वो बन रहे थे हाइपोथैलेमस में, और वहां से 2 न्यूक्लियाई यानी एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये दोनों हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बना रहे थे। ये दोनों ने कौन सा हार्मोन बनाया बेटा? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। और ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बन के पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो रहे थे और वहां से रिलीज हो रहे थे। जब मैंने देखा कि पोस्टीरियर पोर्शन में न्यूरॉन्स के बंडल ज़्यादा हैं, इसलिए हमने उसका नाम रखा सर न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एंटीरियर पोर्शन सर अपने हार्मोन खुद बना रहा था, तो एडिनो वर्ड का मतलब होता है सर ग्लैंड, और हाइपोफाइसिस का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी हमने इसका नाम रखा एडिनो हाइपोफाइसिस। फिर हमने देखा सर कि एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। कौन कौन से? तो सर एक का नाम हमने रखा था पार्स डिस्टालिस, एक का नाम रखा पार्स इंटरमीडिएट और एक का नाम रखा पार्स ट्यूबरालिस। सर पार्स ट्यूबरालिस से कोई हार्मोन नहीं निकल रहा, पार्स इंटरमीडिएट से एक हार्मोन निकल रहा MSH, और सर पार्स डिस्टालिस से सर यहाँ से 6 हार्मोन निकल रहे। यहाँ से निकल रहा सर LH, FSH, GH, प्रोलेक्टिन और ACTH, और एक बचा सर TSH। आ गई बात समझ में? और सर जब मैंने पार्स डिस्टालिस को फर्दर डिटेल में पढ़ा सर, तो मैंने देखा क्या बेटा कि सर पार्स डिस्टालिस में 3 तरह की सेल पाई जाती है। कितने तरह की सेल पाई जाती है सर? 2 तरह की सेल पाई जाती है। एक होती है बेटा क्रोमोफिलिक, एक होता है क्रोमोफोबिक। कि सर जब स्टेन कर रहे थे तो कुछ सेल ने क्रोमेटिन नाम का सोल्ट तो एब्जॉर्ब कर लिया था, जबकि कुछ सेल्स ने एब्जॉर्ब नहीं किया था, और ये नंबर देखा तो 50-50% निकला। फिर जब मैंने क्रोमोफिलिक सेल्स में एसिड से स्टेन करने की कोशिश की तो कुछ सेल्स ने एसिड को फिल किया, तो कुछ चीजों ने बेस को फिल किया। इसके बिहाफ पे मैंने क्रोमोफिलिक सेल्स को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया सर। एक को नाम दिया एसिडोफिलिक, एक को नाम दिया सर बेसोफिलिक। फिर मैंने देखा कि एसिडोफिलिक सेल्स के नंबर ज्यादा थे, लगभग 40% थे,
और ये सिर्फ दो ही हार्मोन बना रही थी, एक बना रही थी ग्रोथ हार्मोन और एक बना रही थी सर प्रोलेक्टिन। वही बात करूं बेसोफिलिक की तो रिमेन 4 हार्मोन जैसे TSH, ACTH और ACTH, LH और FSH जैसे 4 हार्मोन को कौन बनाया था सर बेसोफिलिक। क्लियर हुआ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है सर। अभी एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक्स में भी कुछ सेल्स पाई जाती है, कौन कौन सी, जैसे कौन सी हार्मोन के लिए कौन सी पर्टिकुलर सेल रिस्पॉन्सिबल है, अब वो हमको लास्ट में देखना है, इसके बाद ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। अब अगर बात करूं बेटा मैं कि सर कौन सा हार्मोन कौन सी सेल बनाती है, तो बेटा जैसे मैं पहले लिखता हूं ग्रोथ हार्मोन, क्या लिखता हूं GH, ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है बेटा, तो ग्रोथ हार्मोन का अगर कोई दूसरा नाम पूछ ले तो बोलना सोमेटोट्रोपिन। क्या नाम है बेटा इसका दूसरा नाम? सोमेटोट्रोपिन। और सर कौन सी सेल इस हार्मोन को बनाती है, तो हमको बोलना है बेटा सोमेटोट्रोपिक सेल्स बनाती है। कौन बनाती है सर? सोमेटोट्रोपिक सेल्स। मतलब अगर कोई पूछ ले कि ग्रोथ हार्मोन के लिए कौन सी पर्टिकुलर सेल है, तो बोलना सोमेटोट्रोपिक सेल। कोई पूछे ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, तो बोलना सोमेटोट्रोपिन। क्या नाम है बेटा? सोमेटोट्रोपिन। आगे बात समझ में? आगे बढ़ू बेटा TSH की। किसकी बात करूं बेटा मैं? TSH की। तो बेटा TSH का दूसरा नाम है थायरोट्रोपिन। क्या नाम है बेटा? थायरोट्रोपिन। और बेटा ये थायरोट्रोपिन कौन बनाता है, तो ये बनाता है बेटा थायरोट्रोप सेल, थायरोट्रोपिक सेल्स। कौन बना सर? थायरोट्रोपिक सेल्स बना रही। आगे बात समझ में बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगली बात करूं बेटा मैं LH और FSH की, यानी मैं बोलूं FSH और LH। तो बेटा ये दोनों हैं, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। और ये गोनेडोट्रोपिन्स, इन दोनों का दूसरा नाम क्या है सर? गोनेडोट्रोपिन्स। और इनको कौन बनाती है? इनको बनाती है बेटा गोनेडोट्रोप सेल। कौन बनाती है बेटा? गोनेडोट्रोपिक सेल्स। आगे बात समझ में? फिर सर हमारे पास एक और हार्मोन बचता है, उसका नाम है सर ACTH। तो सर इसका दूसरा नाम है सर कोर्टिकोट्रोपिन्स। क्या नाम है सर इसका? कोर्टिकोट्रोपिन्स। और कौन सी सेल बनाती है बेटा, तो कोर्टिकोट्रोपिक सेल बनाएगी। कौन बनाएगी बेटा? कोर्टिकोट्रोपिक सेल्स। किसको बनाएगी सर? ACTH को। यानी मैं बोलूं कोर्टिकोट्रोपिन्स को कौन बनाती है बेटा, तो हम कहेंगे सर ACTH। आगे बस समझ में? आगे लास्ट हमारा एक हार्मोन बचा है बेटा प्रोलेक्टिन। क्या बचा है बेटा? प्रोलेक्टिन। तो सर इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है बेटा लेक्टोट्रोप्स। क्या नाम है बेटा इसका? दूसरा नाम लेक्टोट्रोप्स। और कौन बनाएगा इसे, तो इसे बनाएगा लेक्टोट्रोपिक सेल। कौन बनाएगी बेटा? लेक्टोट्रोपिक सेल्स। आगे बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि तुमको पिट्यूटरी ग्लैंड डिटेल में अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का हम 5 मिनट में रिवीजन करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करने वाले हैं। तो बेटा हम आ जाते हैं पीछे। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहोगे सर हाइपोफाइसिस, या कहोगे बेटा आप मास्टर ग्लैंड, या क्या कहोगे बेटा आप? मास्टर ग्लैंड। सर इसका वजन होता है 0.5 से 1 ग्राम। और सर ये जो लोकेटेड होती है, जहाँ सिचुएटेड होती है, तो सर ये सिचुएटेड होती है स्पेनोइड बोन के अंदर एक गड्ढा बना हुआ है जिसको हमने नाम दिया सर हाइपोफाइसियल फोसा, या बोला हमने सेला टर्सिका। स्पेनोइड बोन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेड शेप बोन कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे सर? स्पेनोइड बोन। फिर हमने देखा सर
कि पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है, एक एंटीरियर पोर्शन में और एक पोस्टीरियर पोर्शन में। एंटीरियर पोर्शन का नाम सर हमने रखा एडिनो हाइपोफाइसिस, जबकि पोस्टीरियर पोर्शन का नाम क्या रखा हमने, न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर सर हमने आगे देखा कि एडिनो हाइपोफाइसिस को फर्दर हमने तीन भागों में डिवाइड किया है सर, तो किन किन भागों में, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिएट और पार्स ट्यूबरालिस। सर पार्स इंटरमीडिएट से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि पार्स डिस्टालिस सर 6 हार्मोन बना रहा था। कौन कौन से हार्मोन बेटा, तो सर वो बना रहा था TSH, FSH, LH, प्रोलेक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और ACTH। आगे बात समझ में आता है। फिर सर हमने देखा कि पार्स डिस्टालिस में दो मेन तरह की सेल्स पाई गई, कुछ थी क्रोमोफिलिक और कुछ थी क्रोमोफोबिक, और दोनों लगभग 50-50% पाई गई। फिर जब मैंने आगे देखा बेटा कि मैंने क्रोमोफिलिक सेल्स को फिर एसिड से फिल किया तो 40% सेल जो थी वो एसिडोफिलिक निकली और लगभग 10% जो सेल थी बेटा वो कैसी निकली, बेसोफिलिक। फिर हमने आगे देखा बेटा कि जो एसिडोफिलिक सेल्स हैं वो सिर्फ दो ही हार्मोन बनाती है, एक बनाती है ग्रोथ हार्मोन, एक बनाती है प्रोलेक्टिन हार्मोन, जबकि बेसोफिलिक सेल 4 हार्मोन बनाती है, ACTH, TSH, FSH और LH। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर सर हमने देखा कि सर कौन सी सेल कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन बनाती है और उन हार्मोन के दूसरे नाम क्या है, तो पहला हमने देखा बेटा GH, जिसका नाम दूसरा नाम था बेटा सोमेटोट्रोपिन्स। दूसरा नाम क्या था बेटा उसका, सोमेटोट्रोपिन्स। और सोमेटोट्रोपिन्स कौन बनाएगा, सोमेटोट्रोपिक सेल। फिर दूसरा हमने देखा बेटा TSH का दूसरा नाम था बेटा थायरोट्रोपिन्स, और थायरोट्रोपिन्स कौन बनाएगी बेटा, थायरोट्रोपिक सेल। फिर हमने देखा कि सर FSH और LH इन दोनों को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं बेटा, गोनेडोट्रोपिन्स। और इनको कौन बनाएगी बेटा, तो इनको बनाएगी गोनेडोट्रोपिक सेल्स। फिर हमने देखा बेटा ACTH, तो ACTH को हम बोलते हैं बेटा कोर्टिकोट्रोपिन्स। और सर कौन सी सेल इसे बनाएगी, तो इसे बनाएगी कोर्टिकोट्रोपिक सेल। फिर लास्ट हार्मोन बचा था हमारा प्रोलेक्टिन, तो प्रोलेक्टिन बनाती है प्रोलेक्टिन का दूसरा नाम क्या है बेटा, लेक्टोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं, प्रोलेक्टिन का दूसरा नाम क्या है बेटा, लेक्टोट्रोपिन्स। और कौन बनाता है इसे, तो इसे बनाएगी बेटा लेक्टोट्रोपिक सेल्स। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा इस पार्स डिस्टालिस में अलग अलग सेल, कुछ सेल गोनेडोट्रोपिन्स हो सकती है, कुछ थायरोट्रोपिन्स हो सकती है, कुछ क्या हो सकती है बेटा, थायरोट्रोपिन्स हो सकती है, कुछ हो सकती है बेटा लेक्टोट्रोपिन्स, कुछ क्या हो सकती है बेटा, लेक्टोट्रोपिन्स जो प्रोलेक्टिन बनाएगी, कुछ TSH बनाएगी, कुछ सर जो FSH LH बनाएगी, कुछ क्या हो सकती है सर, सोमेटोट्रोपिन्स हो सकती है, कुछ क्या हो सकती है सर, सोमेटोट्रोपिन्स हो सकती है। तो इसमें अलग अलग टाइप की सेल पाई गई सर। कभी कोई पूछे कि ट्रोपिन्स हार्मोन क्या होते हैं, क्या पूछे बेटा तुमसे कोई कि ट्रोपिन्स हार्मोन क्या होते हैं, तो वो हार्मोन जो किसी सिस्टम में, जो एंडोक्राइन सिस्टम में एज अ मैसेंजर एक्ट कर रहे हैं, उन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं, ट्रोपिक हार्मोन या ट्रोपिन्स हार्मोन। कभी कोई पूछे कि ट्रोपिक हार्मोन क्या है, तो तुम कहना बेटा वो हार्मोन जो एंडोक्राइन सिस्टम में एज अ मैसेंजर काम करे। कैसे काम करे बेटा, एज अ मैसेंजर। कैसे समझते आओ, तुम ध्यान से देखो बेटा इस चीज को। तो यहाँ पर एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक सेल है, तो तुम देखो कि TSH ये है ट्रोपिक हार्मोन। कैसा है बेटा, ट्रोपिक हार्मोन। कैसे बेटा, तो तुम देखो TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और थायराइड पे जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, थायराइड ग्लैंड पे, और वहां पे एक मैसेज देगा कि तू क्या निकाल, T3 और T4। ऐसे ही LH जाएगा कहाँ, ग्राफियन फॉलिकल पे, और वहां से ओव्यूलेशन नहीं करवाएगा। FSH जाएगा फॉलिकल्स पे और वहां पर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, एक मैसेज देगा, और ये क्या बनाएंगे सर, एस्ट्रोजन। वैसे ही सर ACTH एड्रीनल ग्लैंड पे जाएगा और वहां से क्या निकलवाएगा सर, वहां से दूसरे फर्दर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कोर्टिकोसोल और ये दूसरे हार्मोन्स निकलवाएगा। तो ये बेसोफिलिक सेल जो है सर, ये ट्रोपिक्स हार्मोन निकल बनाती है। क्या बनाती है बेटा,
ट्रोपिक्स हार्मोन पे पूछ ले कि ट्रोपिक्स हार्मोन कौन बनाता है, तो बोलना बेसोफिलिक सेल्स। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर तुमको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखना, हर चीज तुम्हें क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं उस पर कॉल करके मुझसे एक बार बात कर लेना। अगर तुमको कोई इश्यूज होती है तो कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ूंगा, और मेरे पढ़ाने की अगर टेक्निक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे सॉल्व करूंगा। अगर तुमको मेरे पढ़ाने की टेक्निक में ऐसा लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट कर दो या मुझे कॉल करके एक बार इन्फॉर्म कर दो, तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाना शुरू करूंगा। आप वीडियो में आराम से रोक रोक के एक एक नोट्स अच्छे से बनाओगे तो यकीन मानो ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।